Assalamualaikum, this is Gulin Nargis and today we will be doing Faraday current, which is a type of low frequency current. Faraday current form of electric stimulation therapy में यूज़ किया जाता है, जिसके वेरियस मेडिकल और थेराप्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं. इसकी अंडरस्टैंडिंग में हम देख लेते हैं कि ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है और ये रिहैबिलिटेशन और फिज़िकल थेरेपी में मेजरली यूज़ किया जाता है. इसके अदर भी यूजेस है, बट हम एज अ डीपीटी देखेंगे इसको. और ये इसकी स्पेसिफिक यूटिलाइज करके स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज और टाइम ड्यूरेशन स्टिमुलेट करने के लिए मसल्स और नर्व को, जो कि रेंज करती हैं थेराप्यूटिक बेनिफिट्स में. इसको इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट या पल्स करंट की टाइप भी कह सकते हैं. ये रैपिड रिपीटिव और डिलीवरी ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में होती है. ये इम्पल्सेस जो हैं हमारे पास क्रिएट करती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शंस को और अफेक्टिव टूल है न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए. इसमें आपने एक मेजर चीज़ याद रखनी है कि इनर्वेटेड मसल्स को जो है सप्लाई करते हैं फैराडे करंट. और फैराडे करंट की आगे से देख लेते हैं हम. एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोड्स स्किन के अंदर, और ये कॉज करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. इनर्वेटेड मसल्स, इनके साथ नर्व इंटैक्ट होती हैं, और ये नहीं वर्क करता फॉर डीनर्वेटेड मसल्स. उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रेंज करती है 50 to 100 हर्ट्ज़ के दरमियान. देन है हमारे पास टाइम पैरामीटर. तो बेसिकली इसमें हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ ईच फेरेटिक स्टिमुलेशन सेशन इज़ अनदर एसेंशियल फैक्टर, और टिपिकली शॉर्ट रेंजिंग फॉर फ्यू मिनट्स टू 20 मिनट्स पर सेशन, कि हम इसको 20 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं. और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो है वो लीड कर सकता है मसल फटीग और डिस्कम्फर्ट के अंदर. फिज़िकल थेरेपिस्ट को जो है इसकी मॉनिटर ट्रीटमेंट करना चाहिए और एडवर्स इफेक्ट्स को भी देखते रहना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना कॉज हो. और इट लीड्स टू द सेवरल टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स इन मसल्स, जो कि इसकी वेव फॉर्म्स में हम स्क्वायर वेव्स, रेक्टेंगुलर वेव, स्पाइक्ड वेव, सॉटूथ और ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल फॉर्म्स देखते हैं. उसके बाद इसके थेराप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग एंड रिहैबिलिटेशन में यूज़ होता है, जैसे कि मसल रिएजुकेशन के लिए, पैरालिसिस या वीकनेस जिसमें हो मसल्स में, और इंड्यूस कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि इम्प्रूव करते हैं मसल टोन को, स्ट्रेंथ को और कोऑर्डिनेशन को. पेन मैनेजमेंट में ये यूज़ होता है. हाई फ्रीक्वेंसी फैराडे करंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेन रिलीफ को और प्रमोट करते हैं एंडोर्फिन्स की रिलीज, जो कि बॉडी के नेचुरल पेन किलर है. उसके बाद ये ज़्यादातर आर्थराइटिस और फिब्रोमायोग्लिया और बैक पेन में यूज़ किए जाते हैं. एडीमा रिडक्शन और जो है इन्हांस करते हैं ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज को, जो कि रिड्यूस करते हैं स्वेलिंग और एडीमा को. इंजर्ड या पोस्ट सर्जिकल एरिया में न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है. सर्जरीज और इंजरीज़ में जो कि कम्युनिकेट करते हैं नर्व और मसल को, जो कि डिस्टर्ब हुआ होता है कम्युनिकेशन रिहैबिलिटेशन में. उसके बाद रीट्रेनिंग कराते हैं उसमें हम न्यूरोमस्कुलर पाथवे की. फिर है कॉस्मेटिक और एस्थेटिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है. इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लें तो पेसमेकर या इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लांट जिसमें हो, प्रेगनेंसी या ओपन वाउंड और एरियाज जो इम्पेयर हो, या फिर हमारे पास जिनको हिस्ट्री और सीजर्स की उसमें नहीं यूज़ करेंगे. उसके बाद आप कंपैरिजन देख लें फैराडिक और गैल्वेनिक करंट का. तो वेव फॉर्म एंड इफेक्ट्स. तो फैराडिक करंट पल्स्ड इंटरप्टेड करंट है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जबकि गैल्वेनिक करंट कॉन्टिन्यूस डायरेक्ट करंट है जो कि क्रिएट करता है स्टेडी फ्लो आयंस का थ्रू टिश्यू. मस्कुलर स्टिमुलेशन में फैराडिक करंट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं और एड करता है रीएजुकेशन और टोनिंग, और गैल्वेनिक करंट में मिनिमल मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं और फोकस करता है आयन मूवमेंट और प्रमोट करता है सर्कुलेशन. पेन मैनेजमेंट में फैराडिक करंट इफेक्टिव है लोकलाइज पेन मैनेजमेंट के लिए, जो थ्रू मसल रिलैक्सेशन, और गैल्वेनिक करंट है वो प्रोवाइड करता है पेन रिलीफ बाय अल्टरिंग नर्व सेंसिटिविटी एंड प्रमोट एंडोर्फिन रिलीज. उसके बाद है प्रोसीजर फॉर यूजिंग फैराडिक करंट. इसको हम
एक गुड वर्किंग कंडीशन में जो डिवाइस है वो यूज़ करते हैं, और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देख लेते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को देख लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट में हमारे पास क्लीन ड्राई स्किन होनी चाहिए, और सेल्फ एडहेसिव इलेक्ट्रोड्स को टारगेट मसल पे अटैच करेंगे और फॉलो करेंगे प्रॉपर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट गोल्स। उसके बाद है हमारे पास करंट सेटिंग, स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी सेटिंग। लो इंटेंसिटी सेटिंग से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी को कंफर्टेबल लेवल के अंदर रखते हुए। उसके बाद एडजस्ट करेंगे पल्स ड्यूरेशन को एंड फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद सेशन इसका लास्ट करता है 10 to 20 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट गोल्स, और मॉनिटर करते रहेंगे पेशेंट के कंफर्ट को, रिस्पॉन्स को। और पोस्ट सेशन केयर में हम ये करेंगे कि रिमूव करेंगे इलेक्ट्रोड्स को और क्लीन करेंगे स्किन को अगर कोई एडहेसिव रेजिड्यू रिमेनिंग हो, और एजुकेट करेंगे पेशेंट को पोटेंशियल पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट से। और here it comes with end of the Faraday current. Hope you have understand it। और इसकी ड्यूरेशन 0.1 से 1 ms होती है। ये मेजर पॉइंट एक रह गया था, तो here we go with this। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे हम गैल्वेनिक करंट एंड अदर टाइप्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट। सो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और डू लाइक एंड कमेंट द वीडियो so that I can make a good better videos for you in future. Have a nice day. Allah